औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने तख़लीस निगारी के टॉपिक का आपका क्वेश्चन जो पेपर में आता है आपने इसको कैसे अटैम्प्ट करना है, एग्जामिनर इसके मार्क्स आपको कैसे देगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, तो इस वीडियो को लाजमी फुल वॉच करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आपके पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 होता है तख़लीस निगारी का, जिसके आपके 10 नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपके पास सुपर हिट माइंड होना चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ठीक है। अगर आपके पास सुपर हिट माइंड है, माइंड तो सबका सुपर हिट ही होता है, लेकिन उसको यूज़ करना सिर्फ कम बच्चों को आता है। बाकी सारे बच्चों को फजूल काम में अपना माइंड बहुत चलाना आता है, ठीक है। तो इसकी नंबर की डिवीज़न कैसे होती है, जैसे कि आप जानते हैं कि 10 नंबर की तख़लीस आती है, ठीक है। 8 नंबर का आपका 8 नंबर तख़लीस के होते हैं और 2 नंबर आपके अनवान के होते हैं, तो टोटल आपके 10 नंबर हो गए, ठीक है। अनवान आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, अनवान आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप अनवान सही लिखेंगे तो आपके नंबर 2, अगर उसको आपका अनवान सही लग गया ना तो आपको नंबर नहीं आपके काटेगा, ठीक है। तख़लीस आपने यहाँ से स्टार्ट करनी है, ये उसका एक अनवान है, ठीक है। वक्त ही इंसान की असल दौलत है, ठीक है। ये इसका मैं आपको रीड करके सुनाता हूँ एक पैराग्राफ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये वाला ये आपको एक लाइन आई है या एक पैराग्राफ आया है, तो छोटा सा आपको पैराग्राफ रीड करके बता देते हैं और समझा देता हूँ। लोग वक्त की कदर कीमत नहीं पहचानते, इन्हें ये पता नहीं है कि इंसान के हाथ में असल दौलत वक्त ही है, ठीक है। अब तख़लीस की आपने हेडिंग देनी है, उसके आगे आपने 2 डॉट लगाने हैं, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसी लाइन को पढ़ के हमने एक ऐसा जुमला तैयार करना है, ऐसी लाइन तैयार करनी है जिससे पढ़ के एग्ज़ामिनर आपका आगे ना पढ़े और आपका यही चीज़ उसमें पढ़नी है। अगर आपने ये चीज़ सही लिख ली ना, जो आपकी तख़लीस है, तख़लीस के आगे जो आपका अनवान है, आपने अगर ये सही लिख लिया, आपने अनवान की हेडिंग नहीं देनी, आपने डायरेक्ट ये आगे लिख देना है। अगर आपने ये सही लिख दिया, ठीक है, तो आपके 2 नंबर अगर यहाँ से आगे ना, तो आगे भी आपको नंबर वो पूरे दे देगा, ठीक है। पूरे तो नहीं देगा, लेकिन अगले में आपको 8 या 7 दे सकता है, ठीक है। 8 यहाँ से आ जाएंगे, 8 नहीं बल्कि 7 देगा, 7 यहाँ से और 2 यहाँ से, 9 नंबर आपको तख़लीस में मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए इस लाइन के लिए आपने देखना है, देखें, वक्त ही इंसान की असल दौलत है। अनवान आपने इसी लाइन को पढ़ के निकालना है। लोग वक्त की कदर कीमत नहीं पहचानते, नहीं ये पता ही नहीं कि इंसान के हाथ में असल दौलत वक्त ही है, ठीक है। फिर वक्त ही इंसान की असल दौलत है, इसी में से उसने लाइन को उठा के लिखा है, लेकिन एक सुपर हिट लाइन उसने बनाई है, वक्त ही इंसान की असल दौलत है, ठीक है। अगर हम जैसे स्टूडेंट होते वो यहाँ पे लिख देते वक्त, वो लिखते असल दौलत वक्त ही है, उन्होंने सिर्फ यहाँ से ये लाइन उठा के ना असल वक्त दौलत ही है। अगर आप ये लाइन यहाँ से उठा के डायरेक्ट लिख देते ना असल वक्त दौलत ही है, तो आपके नंबर नहीं मिलने थे आपको, क्योंकि वो आपने एक सिंपल सी लाइन उठा के वहाँ से ही लिख दिया है। लेकिन यहाँ पे उसने लिखा है वक्त ही इंसान की असल दौलत है, जो सही उसने ऐड किया है ना, अपने से वर्डिंग भी चेंज करनी है थोड़ी। आपने सीधा जो लाइन में लिखा हुआ है वो उठा के नहीं यहाँ पे लिख देना अनवान में, ठीक है। तो वहाँ ही क्रॉस कर देगा, कोई नंबर नहीं देगा। आपने अपना माइंड यूज़ करना है और अच्छी सी लाइन लगा के अच्छी सी माइंड में सोच के वो यहाँ पे आपने पैराग्राफ के रिलेटेड सोच के यहाँ पे आपने लिखनी है, ठीक है। नज़ीर की शायरी का मरकज़ी ख्याल इंसान को दुनिया की बेसाबती की तरफ मुतवज्जा करके इससे इस बात पर उबारना भी है कि वो आखिरत की ज़िंदगी की फ़िक्र भी ना करे, ठीक है। ये लाइन इसकी बनती है, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक और आपके साथ शेयर कर देते हैं, ये वाला शेयर करते हैं। लोग वक्त की कदर कीमत नहीं पहचानते, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं है इंसान के हाथ में असल दौलत वक्त ही है। जिसने वक्त को ज़ाया कर दिया उसने सब कुछ ज़ाया कर दिया। कुदरत इंसान की हर लम्हा ज़िंदगी के साथ एक अहम फ़र्ज़ बांधा रखा है, जिसकी अदायगी में इसकी ज़िंदगी की सारी अज़मतें पोशीदा हैं। अगर वो अपनी ज़िंदगी के किसी लम्हे में भी फ़र्ज़ को पहचानने या अदा करने में कोताही कर जाए तो इस लम्हे के साथ मखसूस तो इस फ़र्ज़ का वक्त ज़िंदगी में कभी नहीं आता, ठीक है। इस वजह से जो फ़र्ज़ रह गया सो रह गया। अगर इसको इसकी असली वक्त के बाद पूरा करने की कोशिश की गई तो बगैर इसके मुमकिन नहीं है कि इसके मुसावी या इससे भी ज़्यादा किसी दूसरे अहम फ़र्ज़ को इसके नज़रअंदाज किया जाए, ठीक है। अब तख़लीस की हेडिंग दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखें अनवान आपने यहाँ पे लिखने हैं, ये इसकी तख़लीस है, ये आपने उसके अनवान बनाने हैं। 3 आप अनवान उसके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, 3 अनवान ऐड कर सकते हैं। ये आपकी तख़लीस है,
ये ऊपर वाली लाइन तखलीस थी, ठीक है, ये अनवान था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने तखलीस की हेडिंग दी है, ये अनवान है इसका, ठीक है, और ये इसकी तखलीस है। तो यहाँ पे असल सॉल्व हुआ है, आपने तखलीस की हेडिंग देनी है और इसी पैराग्राफ में से एक अच्छी सी लाइन बना के जो इस टॉपिक से फुली रिलेटेड हो, फुली लाइन वो बनने के एग्जामिनर को पता हो कि इसके लिए यही लाइन है। जैसे उसने लिखा है तखलीस में, तखलीस लिखना है आपने 604 या 605 से। इंसान की असल दौलत वक्त है। कुदरत ने इंसान ज़िंदगी के हर लम्हे के साथ एक फ़र्ज़ बांधा रखा है, जो वक्त पर अदा ना हो तो फिर कभी अदा नहीं हो सकता, ठीक है। ज़िंदगी की सारी अज़मत इन फ़राइज़ की बर वक्त अदायगी में पोशीदा हैं। तो ये इस तरह की आपने लाइन बनाई है। अगर आपका माइंड आपको पता है कि आपने इसमें से लाइन उठा के कौन सी लिखनी है, इसमें से उठा के नहीं लिखनी, इसके जैसे ही एक लाइन बना के आपने यहाँ से इस पैराग्राफ को 2 लाइन्स में आपने कर दिया है। ये 6-7 लाइनों का पैराग्राफ है, तो आपने इसको 1 से 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दिया कि इस पैराग्राफ को अगर पूरा पढ़ें तब भी यही बात समझ आती है, इन 2 लाइन्स को पूरा पढ़ें तो ये इस बात की भी यही समझ आती है। तो इस तरह तखलीस होती है कि एक लंबी चीज़ को छोटी सी चीज़ में बयान कर देना, हम इसको तखलीस कह देते हैं, ठीक है। अब अनुमान के आपके 2 नंबर होते हैं, ठीक है। तो एक अगर लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर दे देता है, लेकिन अगर आपका एक अगर फॉर एग्जांपल गलत हो जाता है, 3 अनुमान आपने देने की कोशिश करनी है। जैसे इसके बनते हैं वक्त की कदर कीमत, वक्त की अहमियत, पाबंदी वक्त, ठीक है, या वक्त की पाबंदी हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दें वक्त की पाबंदी वक्त लिखने से अच्छा है वक्त की पाबंदी, वक्त की कदर व कीमत, वक्त की अहमियत, ठीक है। तो इस तरह के आपने अनुमान बनाने हैं पैराग्राफ के रिलेटेड, अनुमान की हेडिंग देनी है, फिर 2 डॉट्स लगाने हैं और फिर इसके आगे आपने 3 इसके अनुमान लिख देने हैं और पैराग्राफ के रिलेटेड ही होने चाहिए। 2 नंबर अनुमान के होते हैं। अगर एक अनुमान फॉर एग्जांपल गलत भी हो जाता है, 2 सही होंगे तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, और तकलीस आपकी अगर एग्जैक्ट सही है तो आपको 6 से 7 नंबर इसमें मिल जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सवाल नंबर 8 के रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, टॉपर्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो एक एक चीज़ में कैसे नंबर गेन करें, और एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि वो एक एक चीज़ में कैसे नंबर गेन करें और इजीली पास हो जाएं। तो आप मेरी वीडियोस को फॉलो किया करें। तमाम इंपॉर्टेंट गेस्ट्स मेरे चैनल पे मौजूद हैं जिनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।